हेलो फ्रेंड्स, बी फिफ्थ सेमेस्टर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट बेसिक ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस का हम लोग अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिमोट सेंसिंग की सीमाएं बताइए। आप लोग को बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिमोट सेंसिंग की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ रिमोट सेंसिंग इन हिंदी। फर्स्ट पॉइंट है, रिमोट सेंसिंग ने पूरी तरह से जमीन आधारित सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित नहीं किया, इनकी कुछ सीमाएं होती हैं। दूसरा है डेटा संग्रहण या डेटा खरीद की लागत। तीसरा है डेटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ समस्याएं। चौथा है सभी मौसम क्षमता के साथ समस्याएं, क्योंकि ये सेंसर क्लाउड्स के माध्यम से देख नहीं सकते। रिमोट सेंसिंग की सीमाएं बताइए। रिमोट सेंसिंग ने पूरी तरह से जमीन आधारित सर्वेक्षण विधियों को प्रतिस्थापित नहीं किया, इनकी कुछ सीमाएं होती हैं। दूसरा है डेटा संग्रह और डेटा खरीद की लागत। तीसरा है डेटा विश्लेषण और व्याख्या के साथ समस्याएं। चौथा है सभी मौसम क्षमता के साथ समस्याएं, क्योंकि कुछ सेंसर क्लाउड्स के माध्यम से देख नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, रिमोट सेंसिंग के अनुप्रयोग बताइए। आप लोगों को भी इंपॉर्टेंट है। उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां लेते हैं। उपग्रहों और विमानों पर कैमरे पृथ्वी की सतह पर बड़े क्षेत्रों की छवियां लेते हैं, जिनसे हम जमीन पर खड़े होकर जितना देख सकते हैं उससे कहीं अधिक देखने की इजाजत देते हैं। जहाजों पर सोनार सिस्टम समुद्र के नीचे यात्रा किए बिना ही समुद्र तल की छवियां को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका? रिमोट सेंसिंग का। उपग्रहों पर कैमरे का उपयोग महासागरों में तापमान परिवर्तन की छवियों को बनाने के लिए किया जाता है। और चौथा है बड़े जंगल की आग को अंतरिक्ष से मैप किया जा सकता है, जिससे रेंजरों को जमीन से कहीं ज्यादा बड़ा क्षेत्र देखने की अनुमति मिलता है। पांचवा, बादलों को ट्रैक करने या मौसम की भविष्यवाणी करने में मदद करने के लिए बादलों को ट्रैक करना और धूल के तूफानों को देखने में मदद करना। छठा है या शहर के विकास और कई वर्षों या यहाँ तक कि दशकों में कृषि भूमि या जंगलों में परिवर्तनों को ट्रैक करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा। आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिमोट सेंसिंग सूखे या कीट संक्रमण जैसी कृषि आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकती है, जिससे शीघ्र हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है। आपदा के बाद या कृषि भूमि को हुए नुकसान का आकलन कर सकती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान कर सकती है। कृषि और खाद्य सुरक्षा में जो रिमोट सेंसिंग होती है उसकी क्या भूमिका है? रिमोट सेंसिंग सूखे या कीट संक्रमण जैसी कृषि आपदाओं की भविष्यवाणी कर सकती है। कृषि में कीट लगे होंगे या सूख गया होगा, इन सबकी भविष्यवाणी वो कर सकती है, जिससे शीघ्र हस्तक्षेप की अनुमति मिलती है। आपदा के बाद कृषि भूमि में हुए नुकसान का भी आकलन कर सकती है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान कर सकता है। आगे देखते हैं, जल संसाधन में जल संसाधन प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है? आपदा परिदृश्यों में जल संसाधनों का प्रबंध महत्वपूर्ण हो जाता है। रिमोट सेंसिंग अतिप्रवाह को रोकने, अतिप्रवाह मतलब ज्यादा जल बह रहा है, अतिप्रवाह को रोकने या कमी का पता लगाने के लिए बांधों और जलाशयों में जल स्तर की निगरानी कर सकती है, या किसी आपदा के बाद जल प्रदूषण के क्षेत्रों की पहचान भी कर सकती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। आप लोग बता दो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वन अग्नि प्रबंधन, जंगल की आग प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये शुरुआती चरणों में आग का पता लगा सकती है और उसके प्रसार की निगरानी कर सकती है, जिससे अग्निशमन प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में मदद मिलती है। ये आग लगने के बाद नुकसान का भी आकलन कर सकती है, रिकवरी और पुनर्नवीनीकरण योजनाओं में सहायता भी कर सकती है। फिर से एक बार देख लें, इंपॉर्टेंट है। जंगल की आग प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या शुरुआती चरणों में आग का पता भी लगा सकती है, उसके प्रसार की निगरानी कर सकती है, जिससे अग्निशमन प्रयासों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में मदद मिलती है। ये आग लगने के बाद नुकसान का आकलन भी कर सकती है, रिकवरी और पुनर्नवीनीकरण योजनाओं में सहायता भी कर सकती है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूस्खलन की भविष्यवाणी करना, भूस्खलन प्रबंधन। भूस्खलन की भविष्यवाणी करना अत्यंत कठिन होता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग मदद कर सकती है। ये अस्थिरता के संकेतों के लिए ढलानों की निगरानी कर सकती है और भूस्खलन को ट्रिगर करने वाले वर्षा पैटर्न को ट्रैक कर सकता है। आपदा के बाद रिमोट सेंसिंग क्षति का आकलन कर सकती है और स्थिरीकरण प्रयासों में योगदान कर सकती है। फिर से देखिए एक बार, भूस्खलन प्रबंधन। भूस्खलन की भविष्यवाणी करना अक्सर कठिन होता है, लेकिन रिमोट सेंसिंग मदद कर सकती है। ये अस्थिरता के संकेतों के लिए
ढलानों की निगरानी कर सकती है और भूस्खलन को ट्रिगर करने वाले वर्षा पैटर्न को ट्रैक कर सकता है। आपदा के बाद रिमोट सेंसिंग क्षति का आकलन कर सकती है और स्थिरीकरण प्रयासों में योगदान कर सकती है। आगे देखते हैं तटीय क्षेत्र प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तटीय क्षेत्र प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है? तटीय क्षेत्रों में अक्सर चक्रवात, सुनामी, समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं का खतरा अधिक होता है। आप लोगों को पता ही होगा तटीय क्षेत्र जो होते हैं, चक्रवात, सुनामी, ये सब समुद्र वगैरह जो होते हैं सब तटीय क्षेत्र होते हैं। तो तटीय क्षेत्रों में अक्सर चक्रवात, सुनामी और समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी आपदाओं का खतरा अधिक होता है। रिमोट सेंसिंग खतरे के शुरुआती संकेतों के लिए इन क्षेत्रों की निगरानी कर सकती है और सुरक्षात्मक उपायों की योजना बनाने में मदद कर सकती है। यह इन आपदाओं के प्रभाव का आकलन भी कर सकती है और पुनर्प्राप्ति प्रयासों का मार्गदर्शन भी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। बुनियादी ढांचों की निगरानी, स्वास्थ्य प्रबंधन। आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी, बुनियादी छात्रों की निगरानी। सबसे पहले देखेंगे बुनियादी ढांचे की निगरानी। बुनियादी ढांचे की निगरानी में रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है? बुनियादी ढांचे की निगरानी, आपदाओं के दौरान बुनियादी ढांचे की मजबूती का परीक्षण किया जाता है। रिमोट सेंसिंग तनाव या क्षति के संकेतों के लिए पुलों, बांधों और इमारतों जैसी संरचनाओं की निगरानी कर सकती है। इस संभावित विफलताओं का शीघ्र पता लगाने में सहायता करता है और समय पर मरम्मत या निकासी की अनुमति देता है। फिर से देखेंगे आप लोग तो समझेंगे। बुनियादी ढांचे की निगरानी, आपदाओं के दौरान बुनियादी ढांचे की मजबूती का परीक्षण किया जाता है। रिमोट सेंसिंग तनाव या क्षति के संकेतों के लिए पुलों, बांधों और इमारतों जैसे संरचनाओं की निगरानी कर सकती है, संभावित विफलताओं का शीघ्र पता लगाने में सहायता करता है और समय पर मरम्मत या निकासी की अनुमति देता है। अगला देखेंगे स्वास्थ्य प्रबंधन। स्वास्थ्य प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग की क्या भूमिका है? आपदाओं के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधन में रिमोट सेंसिंग भी भूमिका निभा सकती है। बाढ़ के बाद स्थिर जल निकायों जैसे संभावित बीमारी के प्रकोप वाले क्षेत्रों की पहचान करके ये शीघ्र हस्तक्षेप को सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त यह मच्छरों जैसे रोग वाहकों की गतिविधि को ट्रैक करने में मदद कर सकता है, जिससे मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियों की रोकथाम में सहायता मिल सकती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। संवेदक वह युक्त या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करते हैं। स्पेशल आप लोग बताओ, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। संवेदक वह युक्त या उपकरण है जो विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, उन्हें संवेदकों में बदलते हैं तथा उपयुक्त आकारों में प्रस्तुत करते हैं, जो कि अन्वेषण लक्षणों के विषय में सूचना प्राप्त करते हैं। आंकड़ा उत्पादन के आधार पर संवेदकों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, फोटोग्राफी चित्रित तथा फोटोग्राफ रहित आंकिक संवेदक। फोटोग्राफिक संवेदक कैमरा किसी भी लक्ष्य बिंदुओं को एक क्षण विशेष में उद्भासित कर अभिलेखन कर देता है, और दूसरा है फोटोग्राफ रहित संवेदक, किसी लक्ष्य के प्रतिबिंब को पंक्ति दर पंक्ति रूप में प्राप्त करते हैं। ये संवेदक स्कैनर के नाम से जाने जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है। आप लोग बता दिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों का निर्वचन, टिप्पणी लिखिए। उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों का निर्वचन, ध्यान से आप लोग समझिएगा। संवेदकों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी भूपृष्ठीय घटना एवं वस्तुओं के आकार व प्रतिरूप संबंधी सूचनाओं का प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संवेदकों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी भूपृष्ठीय घटना एवं वस्तुओं के आकार व प्रतिरूप संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संवेदक फोटोग्राफिक तथा डिजिटल आंकड़े उत्पाद प्राप्त करते हैं, अतः इन घटनाओं की गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की विशेषताएं चाक्षुष निर्वचन अथवा अंकीय बिंब परिक्रमण तकनीक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चाक्षुष निर्वचन करना एक स्वचालित अभ्यास है जो बिंबों में किसी भी वस्तु को देखकर उसकी पहचान करता है। दूसरी तरफ डिजिटल इमेज से हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर कंप्यूटरीकृत दोनों के संयुक्त प्रयोग से ही इच्छित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अंकीय बिंब व्याख्या के तकनीकों के अभाव में बिंबों का विश्लेषण करना असंभव है, इसलिए यहाँ पर केवल चाक्षुष विश्लेषण विधियों का ही वर्णन किया गया है। एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। उपग्रह से प्राप्त प्रतिबिंबों का निर्वचन, संवेदकों द्वारा प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किसी भूपृष्ठीय घटना या वस्तुओं के आकार प्रतिरूप संबंधी सूचनाओं को प्राप्त करने में किया जाता है। विभिन्न प्रकार के संवेदक फोटोग्राफिक तथा डिजिटल आंकड़े उत्पाद प्राप्त करते हैं,
अतः इन घटनाओं की गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों ही प्रकार की विशेषताएं चाक्षुष निर्वचन अथवा अंकीय बिंब परिक्रमण तकनीक द्वारा प्राप्त की जा सकती है। चाक्षुष निर्वचन करना एक स्वचालित अभ्यास है जो बिंबों में किसी भी वस्तु को देखकर उसकी पहचान करता है। दूसरी तरफ डिजिटल इमेज से हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर कंप्यूटरीकृत दोनों के संयुक्त प्रयोग से ही इच्छित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अंकीय बिंब व्याख्या के तकनीकों के अभाव में बिंबों का विश्लेषण करना संभव है, इसलिए यहाँ पर केवल चाक्षुष विश्लेषण विधियों का ही वर्णन किया गया है।